दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। डॉक्टर सुमेधा हत्याकांड लगातार जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू में शायद पहली बार इस तरह की घटना सामने आई, किस तरह से डॉक्टर सुमेधा का एक षड्यंत्र के तहत कत्ल किया गया और डॉक्टर जौहर गने जिसने उसके बाद हत्या को करने के बाद उसने खुद की जान लेने का भी प्रयास किया। फिलहाल आज सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जांच निष्पक्षता से हो और जांच से संतुष्ट नहीं जो अभी तक के सामने अब उठपुट से आ रहे हैं। चलिए जानते हैं, इस समय हमारे साथ शक्ति जी हैं, सुरिंदर जी हैं, उसी वार्ड के जो कॉर्पोरेटर, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज लगभग 20 दिन के बाद सिविल सोसाइटी के लोग भी बाहर आए, क्या लगता है जो जांच जिस तरह से चल रही है आप उसे संतुष्ट नहीं है? ये आपने खुद ही कहा कि 20 दिन के बाद हम लोग आए नहीं हैं, मजबूर हुए हैं, क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। लगा कि एक बच्ची की जो हत्या हुई है उस पर पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और जो मेडिकल के लोग हैं वो ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन 20 दिन के बाद भी आज हम लोग ये मानते हैं कि जीरो पर खड़े हैं। वो बच्ची को जानीपुर तक कैसे पहुंचाया गया, कमरे के अंदर उसकी हत्या होती है। जो हत्यारा है, जिसको पुलिस मानती है कि एकमात्र हत्यारा, वो भी कमरे में है और जिसकी डेड बॉडी भी कमरे में है लड़की की, और बाहर से ताला बंद है। और आज तक पुलिस ने इस थ्योरी पर काम नहीं किया कि इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसका चाचा, मामा है, उसके कुछ दोस्त हैं जिन लोगों ने सारा षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या की। आज वो, अभी आपने कहा कि उसने जान लेने की कोशिश की अपनी, ये भी एक उसकी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है कि उसने अपने आप को कुछ जख्म पहुंचा करके और एक मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर अपने आप को अपने हॉस्पिटल में बंद रखा हुआ है, और आज तक उसको पुलिस ने ऑफिशियली फॉर्मली गिरफ्तार नहीं किया है। ये टैक्टिस है गुमराह करने का। अब ये सुनने में आ रहा है कि उसको बाहर ले जाने के ट्रीटमेंट के नाम पर कोशिश की जा रही है। उसके रिश्तेदार और उसके समर्थक जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए हैं, ये सारा षड्यंत्र रच रहे हैं इसको डिले करने के लिए, इसको गुमराह करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि वो किन परिस्थितियों में हत्या हुई, बच्ची वहां पर कैसे पहुंची और किन लोगों ने बाहर से ताला बंद किया, और जो किस तरीके से वहां पर वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, ये सारी चीजें तय होनी चाहिए। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनी है वो बिल्कुल आई वॉश है, एक अच्छी एजेंसी वो उसको तय करे और एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बन करके उस लड़के का भी स्टेटस तय हो। ये हमारी डिमांड है। आपने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की इस विषय में? बिल्कुल बात की है। वो ये कहते हैं चल रही है जी, चल रही है जी, लेकिन हम लोग ये कह देते हैं कि पुलिस इसमें कौन लोग हैं जो बिल्कुल इसको दबाना चाहते हैं, इसको पूरा रफा दफा करना चाहते हैं। चलिए, इस समय वार्ड नंबर उसी वार्ड के कॉर्पोरेटर सुरिंदर जी हैं। सुरिंदर जी, इस तरह की घटनाएं हम बाहर के राज्यों में सुनते थे या बाहर की यूटीज में हम सुनते थे, पर पहली बार जम्मू में इस तरह की घटना देखने को मिली है। क्या लगता है इसमें माता पिता का, समाज के लोगों का कितना योगदान रहना चाहिए? क्योंकि अगर इस तरह की घटना हुई, इस घटना दिल दहला दिया है, पैरों तले जमीन निकल गई माता पिता की। आखिर इस तरह की चीजों का कारण क्या है जो इस तरह की दरिंदगी दिखाई गई? क्या कारण है, किसकी गलती है, आखिर क्यों ऐसा? देखिए, ये कारण तो बड़े दिनों से जानीपुर एरिया के अंदर चल रहे हैं। ये ऐसे बरगला के लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाना, बाद में उनको छोड़ देना, बाद में मौका लगे तो उनकी हत्या करना, और ये हत्या उसी की कड़ी है। अब वो लड़की किन परिस्थितियों के अंदर कमरे के अंदर गई, कमरे के बाहर ताला बंद कर दिया गया, कमरे के बाहर ताला किसने खोला, किसने नहीं खोला, लेकिन ये आज तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से ये डिमांड करता हूं कि जानीपुर एरिया के अंदर जो क्लिक बना हुआ है इस किस्म का, इस क्लिक को गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी चेकअप करना चाहिए, नहीं तो हम सारे लोग खड़े हो जाएंगे इस क्लिक को तोड़ने के लिए। ये फिर सरकार सोचेगी कि इसके बाद में क्या होने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लड़की की एक हत्या तो हुई, लेकिन लड़की के मरने के बाद उस पर और स्टैबिंग की गई, ये और महाहत्या है। ये बड़ा एक पाप होता है, जो मरा हुआ है उसको मारना और मारना, ये बड़ा पाप होता है। जी, आपने कहा कि जिस तरह से पहले ही जानीपुर में इस तरह का क्लिक चल रहा है, इस तरह की कोई गतिविधियां चल रही है, तो क्यों नहीं आपने इसकी सूचना जो है आला अधिकारी पुलिस को दी या एजेंसी? मैं बड़ी बार जानीपुर चौक में ही ये बात बोला हूँ और पुलिस वालों को भी इस बात कहता रहता हूँ,
लेकिन इन पर कोई किस्म का असर नहीं है। मुझे लगता है हमें अब एक एजिटेशन की ओर हमें बढ़ना है और इस एजिटेशन को हमने करना है। सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि एजुकेशन से ज्यादा हमें अपने बच्चियों को एजुकेट करना है इस चीज के बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, ये उसी का खमियाजा है। जिस तरह से आप बात करें, अगर उस कुछ दिन पहले की अगर बात करें, जिस तरह से एक लड़की का जो कि 30 टुकड़े किए गए, कश्मीर की लड़की को भी टुकड़े करके दफनाया गया। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप हो गया, कि खुलेआम जो वेस्टर्न कल्चर को हम अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं वही आज घातक साबित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आपका कहना ठीक है। वेस्टर्न कल्चर को हम नहीं अपना रहे, लेकिन हमारी ये कोशिश हो रही है कि हम अपने समाज को ठीक करने के लिए, अपने बच्चों को ठीक करने के लिए हमारे तरह तरह के जो प्रोग्राम है उसमें चल रहे हैं। लेकिन फिर भी समाज के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे ये बड़ा दुख की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना की जितनी भी निंदा कर सके इतनी थोड़ी है, और तुरंत पूरे परिवार को अरेस्ट करके जेलों की सलाखों के अंदर फेंक देना चाहिए। धन्यवाद। साफ तौर पर इस समय देखा कॉर्पोरेटर सी बात के, जहां पर जो जानीपुर मेन स्टाफ की अगर बात करें, जिस तरह से वहां पर एक डॉक्टर सुमेधा का कत्ल हुआ था, यानी निर्मम हत्या की थी। और ये भी यही नहीं, दरिंदगी हदें इस हद तक पार हो गई थी कि जब कत्ल करने के बाद भी उसे लगातार किसी तेजधार हथियार से उस पर वार किया गया। यानी इस तरह की दरिंदगी भरी घटना पहली बार जम्मू में खासकर को देखने को और सुनने को मिली, जिसके चलते पैरों तले जमीन निकली। आज सिविल सोसाइटी के लोग 20 दिन के बाद बाहर निकले। उन्होंने यही कहा कि सुमेधा हत्याकांड में फेयर तरीके से जांच होनी चाहिए और डॉक्टर जौहर गनई के पूरे परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। खास करके डॉक्टर जो मेन आरोपी, जिस पर यह कहा गया कि जिसने हत्या की है, कि उससे पूछताछ की जाए कि आखिर उस हत्याकांड में और कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल चलिए देखते हैं आने वाले समय में ये केस क्या रुख लेता, क्या पूरी जो जानकारियां सामने निकल कर आती हैं। क्या उस समय जब डॉक्टर सुमेधा की हत्या की गई, क्या डॉक्टर जौहर गनई अकेले थे या उनके साथ कोई और भी था? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।